क्वेश्चन 10 देखिए, इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ जो है हमारे पास वो क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड जी बी द मॉड्यूलस फंक्शन, और जो जी एक्स है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ फॉग 5/2 माइनस गॉफ माइनस 5/2। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फॉग और गॉफ हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो पहले हम इनकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ में आप रियल नंबर यहां पे पुट कर सकते हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा एक इंटीजर ही मिलती है। सिमिलरली यहां पर डोमेन ऑफ जी आप निकालोगे तो डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर रख सकते हैं। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज यहां से जो है मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर से केवल पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। अब हम पहले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे गॉफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद जी, ये जो है वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ जी है एंड रेंज ऑफ एफ है एंड डोमेन ऑफ जी है। अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ जी का सबसेट या बराबर हो जाए तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ है हमारे पास जेड और डोमेन ऑफ जी है आर, तो सारे इंटीजर रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही हैं, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो विच इंप्लाइज गॉफ एग्जिस्ट। तो जो गॉफ है वो तो एग्जिस्ट करता है। फॉग के लिए यहां पर डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी रेंज ओके, रेंज ऑफ जी यहां पे क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। चेक कैसे करते हैं, अब जो फंक्शन है वो यहां पहले जी है फिर एफ है, तो ये रेंज ऑफ जी हो गई और डोमेन ऑफ ये क्या हो गई, यहां पे एफ हो गई। तो अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का सबसेट या बराबर हो जाए तो रेंज ऑफ जी है ये और डोमेन ऑफ एफ है रियल नंबर, तो सारे पॉजिटिव नंबर जो रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही हैं इज ए सबसेट, सो विच इंप्लाइज कि फॉग एग्जिस्ट करता है। तो अब ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉग ऑफ 5/2 माइनस गॉफ ऑफ माइनस 5/2, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी 5/2, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ माइनस 5/2। जी में x की जगह 5/2 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f ऑफ, और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 5/2 माइनस जी f ऑफ माइनस 5/2, माइनस 5/2 मतलब माइनस का 2.5 यहाँ रख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस 2.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वैल्यू हमें लोएस्ट देता है। अगर आप इसके अंदर 2.5 रखोगे तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो ये हमें छोटे वाली वैल्यू 2 देगा। अगर आप इसमें माइनस का 2.5 रख रहे हो तो चेक कर लो, माइनस का 2 माइनस का 3 ये बीच में यहाँ पर है, तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, -3। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू हमेशा छोटी देता है। तो इसको सॉल्व करने पर माइनस के 3 वैल्यू आ जाएगी, और ये तो पॉजिटिव है तो ये एफ ऑफ 2.5 माइनस जी ऑफ
-3। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख देंगे 2.5 माइनस मॉड्यूलस फंक्शन में रख देंगे। तो 2.5 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 से छोटा इंटीजर है 2 और ये प्लस का हो जाएगा, सो 2 - 3 इज -1। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास यहां पे -1 आ रही है।